पुराने जमाने की बात है। एक सूफी बुजुर्ग एक छोटे से गांव में रहा करते थे। वो अपनी सादगी, रहमदिली और हिकमत की वजह से दूर दूर तक मशहूर थे। लोग अपनी मुश्किलें लेकर उनके पास आते और वो बड़ी खामोशी और तवज्जो से उनकी बातें सुनते और जो कुछ मुमकिन होता मदद करते। इसी गांव में हारून नाम का एक नौजवान रहता था। वो अपने मालो दौलत और ताकत पर बड़ा घमंड करता था। जब वो पहली बार बुजुर्ग से मिला तो उन्हें भी बाकी लोगों की तरह इज्जत देते देखा। उसे ये बात अजीब लगी। उसने सोचा कि शायद बुजुर्ग उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उससे डरते हैं। कुछ ही दिनों में हारून ने बुजुर्ग को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी उनका मजाक उड़ाता, कभी राह में अड़चन डालता, लेकिन बुजुर्ग हर बार खामोशी से मुस्कुरा देते। वो न तो गुस्सा करते और न ही शिकायत। गांव के समझदार लोग हारून को समझाते मगर वो किसी की सुनता नहीं। वो इसे बुजुर्ग की कमजोरी समझने लगा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, बुजुर्ग अपने झोंपड़े की तरफ जा रहे थे। हारून ने उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए। बुजुर्ग के पाँव जख्मी हुए, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी शिकायत का नहीं कहा। चुपचाप कांटे हटाए और आगे बढ़ गए। अगली सुबह हारून ने देखा कि बुजुर्ग उसी रास्ते के किनारे एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं। वो पास गया और हैरत से पूछा, बुजुर्ग, कल मैंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे और आप आज यहाँ फूल लगा रहे हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हर इंसान अपनी फितरत के मुताबिक अमल करता है। तुमने कांटे बिछाए क्योंकि तुम्हारी आदत वैसी है। मैंने फूल लगाए क्योंकि मेरी आदत वैसी है। तुम्हारी हरकतों से मेरा रास्ता मुश्किल जरूर हुआ, लेकिन मेरी सोच नहीं बदली। हारून शर्मिंदा हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि बुजुर्ग की खामोशी में कितनी गहराई थी। उसने माफी मांगी और उसी दिन से उसका रवैया बदल गया। इस हिकायत से जो सीख मिलती है वो ये है, इज्जत देने वाला कभी छोटा नहीं होता। दूसरों की खामोशी को उनकी कमजोरी मत समझो। फितरत बदलना आसान नहीं होता, लेकिन एहसास से शुरुआत होती है। सच्ची रूहानियत सब्र, इखलास और माफ करने की ताकत देती है। भलाई का जवाब भलाई से देना ही असल इंसानियत है। अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करे तब भी अपनी अच्छाई का दामन मत छोड़िए। एहतराम एक कीमती गहना है। जो दूसरों को इज्जत देता है वो खुद भी इज्जत पाता है। गुरूर और तकब्बुर इंसान को ज़लील कर देते हैं। असली बड़ाई ताज़ीमी, अदाब और इंकिसारी में होती है। किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की भूल मत कीजिए। बहुत बार खामोशी अपने आप में एक गहरा सबक होती है। रूहानियत हमें सब्र और बर्दाश्त सिखाती है। मुश्किल हालात में भी पुरसुकून रहना ही दरअसल सबसे बड़ी फतेह होती है। याद रखिए, जिस तरह एक छोटा बीज अपनी जात में पूरा दरख्त छुपाए रहता है, उसी तरह हर इंसान में भलाई और बुराई दोनों की सलाहियत होती है। यह हम पर है कि हम किस पहलू को सींचते हैं। इज्जत और मोहब्बत बांटिए, यकीन मानिए उसका बेहतरीन सिला जरूर मिलेगा। अगर आपको ये कहानी दिल को लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दीजिए।